बिहार में चुनाव के कुछ ही महीने बच गए हैं और नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है, लोगों में गुस्सा है, सत्ता विरोधी लहर चल रही है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। तेजस्वी मजबूती से खड़े हैं, कांग्रेस मजबूती से खड़ी है, प्रशांत किशोर मजबूती से खड़े हैं और चारों तरफ से दबाया जा रहा है कि किसी तरह से नीतीश कुमार और भाजपा वाले टूट कर दबकर चकनाचूर हो जाए और बालू की रेत की तरह ढहते हुए नजर आए। लेकिन इस चीज से नीतीश कुमार को उबारने के लिए भाजपा ने भी एक नया मॉडल बिहार में ला दिया है और वो मॉडल गुजरात मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल की तरह ही है। और क्या है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और आप उसके लिए हमारे साथ अभी बने रहिए। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो 20 वर्षों से रह रही है और बिहार की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, लूट खसोट हो, अपराध हो, हर काम के लिए घूस हो, राशन कार्ड बनवाने के लिए घूस हो, आवासीय और आय बनवाने के लिए 100-200 का घूस हो, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में घूसखोरी चल रही है, उसका गुस्सा हो, सब के सब एक साथ जमा होकर के एंटी नीतीश कुमार रूप ले चुका है। शिक्षकों को परेशान किया गया के पाठक के समय में फोटो लो, फोटो दो, ये फोटो, वो फोटो, इन फोटो, आउट फोटो, और इससे उस तबके में भी नाराजगी है। इसके अलावा अन्य नौकरी पेशा वर्ग वालों में भी भारी नाराजगी चल रही है। पंचायतों में काम नहीं मिल रहा है, मुखिया जी का पेट चलना मुश्किल हो गया है। समिति सरपंच बेचारे कहीं टेम्पू तो कहीं रिक्शा तो कहीं दुकान चलाने पर मजबूर हो गए हैं। जितने भी वार्ड सदस्य हैं, नल जल का काम करते करते अब नल का जो पाइप है वो भी फूट गया है, पाइपों में जगह जगह से सीलन आ रही है, पैसों की दिक्कत है और चारों तरफ लूट खसोट भ्रष्टाचार जो मचा हुआ है उसके खिलाफ बिहार की जनता में बड़ा आक्रोश दिख रहा है। और वो आक्रोश कहीं ऐसा ना नतीजा दे दे कि नीतीश कुमार और भाजपा वाले चुनाव हार जाए। नीतीश कुमार तो बिहार में हारेंगे, भाजपा पूरे देश में हारेगी। और क्योंकि बिहार से ही रास्ते जाएगी बंगाल की तरफ और बंगाल से असम की तरफ जाएगी और इन दोनों राज्यों में भी भाजपा चुनाव लड़ेगी, लोग कहेंगे कि ये हर जगह हवाबाजी करते हैं, अभी बिहार हार के आए हैं, बंगाल हारेंगे और असम भी ये हारते हुए नजर आएंगे या दिखेंगे। तो भाजपा ने बिहार चुनाव को अपनी इज्जत पे ले लिया है। प्रधानमंत्री रोज रोज आते हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपए का घोषणा कर देते हैं। बिहार का जितना बजट है उससे कई गुना ज्यादा एक तरह से देखे तो खर्च में वृद्धि देखी जा रही है। बिजली फ्री हुई है, उसका हिसाब किताब तो आने वाले समय में सरकार को भरना ही भरना है। नौकरियों के नाम पे कई कई बहालियां तो सालों से नहीं हो रही थी, उसके भी फॉर्म निकल गए हैं। परीक्षा कब होगी, धांधली के साथ होगी या धांधली मुक्त होगी, इसका अभी कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि फॉर्म तो निकले हैं लेकिन इसकी बहाली की उम्मीद अभी कुछ दिख नहीं रही है भविष्य में भी। शिक्षकों की बहाली लाखों की संख्या में 15 दिन 20 दिन के अंदर में कर दिया जाता है, क्योंकि तेजस्वी को क्रेडिट लेना होता है। लेकिन कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा 2 साल से लटकी हुई है, कभी ये अध्यक्ष तो कभी वो सचिव, किसी को पता ही नहीं है कि परीक्षा लेना भी है या फॉर्म भर करके केवल संदूक में रख देना है बिहार में। तो इस तरह का बिहार में जो हकीकत वाला माहौल है वो है। राजधानी में कब गोली चल जाए, कब बम चल जाए, कोई नहीं जानता है। कब बालू खनन के लिए दो गुट आपस में लड़के के 47, 56, 55 जैसे हथियार चमका दे, हवा में लहराते हुए भाग भी जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कब कोई बदमाश पुलिस की हत्या कर दे और कब पुलिस वाले बदमाश पे गोली चला दे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आप मॉल चलाने के लिए बैठे हैं, कब कौन आए आपको मार के चला जाए, इसकी भी बिहार में कोई गारंटी नहीं है। इतना ही नहीं, आप बड़े व्यापारी हैं, घर जाते रहेंगे, हो सकता है गेट पर ही आपकी ठुकाई कर दी जाए और कनपट्टी को लाल करके उससे जो खोपरा निकलेगा उसको पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचा दिया जाए और उधर से हो कि जमीनी रंजिश में या फलाने चीज पिछलाने चीज में आपकी हत्या हो गई है। तो बिहार में इस तरह का माहौल चल रहा है, कभी सड़कों पे प्रदर्शन तो कभी कुछ, और ये सारे का सारा गुस्सा का रूप है। और ये एक ऐसा गुस्सा है जो चुनाव में बदलता हुआ दिख रहा था। तेजस्वी इधर से कमर कस लिए हैं कि इस बार मुख्यमंत्री तो बनना ही बनना है, क्योंकि अगर इस बार नहीं बने तो फिर 5 साल बाद पता नहीं उम्र के किस दहलीज पे खड़े हो और उस समय लालू यादव हो भी या न हो, फिर राजद पार्टी इस मजबूती के साथ ही हो या न हो, राहुल गांधी भी इसी मजबूती से राजद का साथ दे या न दे, बहन प्रियंका 5 साल बाद रैली बिहार में करे या न करे, इस कारण तेजस्वी भी इस बार पूरा कमर कस करके चुनाव लड़ रहे हैं। वामपंथी पार्टियों से लेकर के कन्हैया कुमार से पप्पू यादव तक सब पूरा मिलजुल के एकदम धूमधाम मचाए हुए हैं। प्रशांत किशोर बिहार को बदलने के लिए कसम खा लिए हैं कि इस बार जनसुराज तो ले ही आना है।
गांधी जी भी अपने स्वराज की बात करते थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने स्वराज की जगह जन सुराज शब्द ले आया है कि हम अपना पूरा का पूरा काम लोगों के लिए करेंगे और बड़े बदलाव की ओर इशारा भी कर रहे हैं। जदयू, भाजपा, लोजपा, राजद सबके नाराज नेताओं को अपने पाले में कर लिए हैं। कभी किसी को तो कभी किसी को विधानसभावार तैयार कर रहे हैं। कभी भाजपा के सम्राट चौधरी की पोल खोल देते हैं तो कभी जदयू के अशोक चौधरी की पोल खोल देते हैं, तो कभी राजद के तेजस्वी की पोल खोल देते हैं, तो कभी दिलीप जायसवाल तो कभी संजय जायसवाल का पोल खोलते हैं, कभी मंगल पांडे की पोल खोलते हैं तो कभी स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस की पोल खोल दे रहे हैं, कभी पुलिस की पोल खोल देते हैं तो कभी मंत्री और संतरी की खोल दे रहे हैं, कभी रिश्वतखोरी की पोल प्रशांत किशोर खोल दे रहे हैं तो कभी बेरोजगारी और भूखमरी का खोल दे रहे हैं, कभी निवेश का मॉडल प्रस्तुत कर दे रहे हैं तो कभी किसानों के कल्याण की नीति बता दे रहे हैं। अब बिहार की जनता भी उलझी हुई है कि तेजस्वी की तरफ जाए कि प्रशांत किशोर की तरफ जाए। अब मामला बड़ा पेचीदा सा दिख रहा है। इधर नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ा से बड़ा गुस्सा दिख रहा है। भाजपा बेचारी टेंशन में दिख रही है कि नहीं कि नीतीश कुमार को बचाए तो फिर भाजपा को बचाना मुश्किल होगा। कहीं जदयू सरकार से समर्थन खींची तो पता चला बिहार के साथ साथ भारत को भी हार गई भाजपा। भाजपा पूरा कमर कस ली है। कभी केशव प्रसाद मौर्य को भेज रही है तो कभी योगी आदित्यनाथ जी को भेजा जा रहा है, तो कभी मध्य प्रदेश से मोहन यादव जी आ रहे हैं तो कभी असम से मुख्यमंत्री आएंगे वहां के, कभी तो बंगाल से ममता दीदी आ जाएंगी बिहार में प्रचार प्रसार करने। सभी पार्टी अपने अपने समर्थन वाले नेता मंत्री मुख्यमंत्रियों को बुला रहे हैं और माहौल कुछ भी बन नहीं पा रहा है। चुनाव आयोग अपने कई टीमों के साथ बिहार पहुंच चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त आज कल परसों अब तो तब तो 6 बजे तो 4 बजे तो 3 बजे कब घोषणा कर दे आचार संहिता लागू होने का, इसको कोई समझ नहीं पा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है। और इस तरह से एक लिपापोती भी चल रही है कि हमारे इतने वोटर तो हमारे इतने वोटर, कौन किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा, किसको कहां से टिकट मिलेगा, सारी पार्टियां डरी सहमी और कोई कुछ बोल ही नहीं रही है। इसी बीच भाजपा चाह रही है कि हम किसी तरह से नीतीश कुमार को इस बार के चुनाव में हम बचा लें, भले ही हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। और भाजपा इसके लिए बिहार में हो सकता है गुजरात मॉडल को लागू कर दे। क्या है गुजरात मॉडल? तो गुजरात मॉडल ये था कि गुजरात में कई वर्षों से पिछले भाजपा की सरकार थी, केशुभाई पटेल से लेकर नरेंद्र मोदी तक। इसके बाद कई मुख्यमंत्री बदले भी गए थे। पार्टी में अंदरूनी कलह चल रही थी। पिछली बार भाजपा जीतते जीतते मतलब हारते हारते जीत गई थी, थोड़े बहुत मार्जिन से। लग रहा था कि कांग्रेस भाजपा को हरा देगी पिछले चुनाव में, लेकिन भाजपा ने उसके बाद 5 साल में कुछ चीजें सीखी और उसका एक तरह से निराकरण किया। तो गुजरात मॉडल ये था कि जितने भी जीते हुए विधायक हैं, जितने भी पुराने मंत्री संतरी वगैरह हैं, सबको बदल दिया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा है, वो समय के साथ कमजोर हो गए हैं। नए नए चेहरों को जगह दी जाए, नए नए मंत्री बनाए जाए और मुख्यमंत्री भी नया चेहरा को बनाया जाए। गुजरात भाजपा चुनाव जीत जाती है और अस्थायी रहती है। छत्तीसगढ़ में ठीक यही मॉडल होता है। रमन सिंह जी को साइड लाइन धरा दिया जाता है और उसके बाद नया चेहरा ले आया जाता है, चुनाव भी लड़ा जाता है बड़ी मुस्तैदी से, और इस तरह से क्या होता है कि आराम से चुनाव भाजपा जीत जाती है। ठीक वही मॉडल बिहार में लाने की भी बात चल रही है कि जो पुराने नेता हैं, जो काम नहीं किए हैं, जिनके खिलाफ गुस्सा है, उसको टिकट सीधे सीधे काट दिया जाए। अब क्या सबका काट दिया जाए? तो जी नहीं। इसके तहत लगभग माना जा रहा है कि 20-25% अर्थात भाजपा 80 सीटें यदि जीती है तो 20 विधायकों का टिकट काट दिया जाए, यहाँ नए नए चेहरों को डाल दिया जाए। इसके अलावा जिन जिन सीटों पे भाजपा और जदयू हारी थी चुनाव, उन सीटों पर समीक्षा चल रही है, यहाँ से किसको कैंडिडेट बनाया जाए कि हमें जीत मिलते हुए दिख जाए। तो भाजपा अपने स्तर पे पूरा ताकत झोंक दी है, पूरा प्रयास कर रही है, और अब जब कैंडिडेट आएंगे तो जाके भाजपा अपना माहौल बनाना शुरू करेगी। भाजपा कैसे माहौल बनाती है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और इसी तरह से भाजपा नीतीश कुमार को गद्दी पर बैठाने के लिए पूरी कोशिश करते हुए दिखे। अगर भाजपा छटनी करेगी तो जदयू को भी मजबूरी बस छटनी करनी पड़ेगी। सीट शेयरिंग का मामला तभी तय होगा जब टिकट बंटवारे होने लगेंगे। जो नेता मुंह फुलाएंगे, इधर उधर करने का डर होगा, उनको भी कहीं जगह धरा दिया जाएगा। एमएलए में न सही तो एमएलसी में तो जरूर जगह धरा दिया जाएगा। चिराग को भी दिल्ली से आदेश है कि चुप रहना है, कुछ बोलना नहीं है जब तक कि चुनाव के परिणाम न आ जाए। नीतीश कुमार की पार्टी भी जोश खरोश से चुनाव लड़ने जा रही है, भाजपा भी पूरे जोश खरोश से। लेकिन भाजपा ने छत्तीसगढ़ और गुजरात में जो मॉडल अपनाया
उसी फॉर्मूला को भाजपा ने कर्नाटक में लागू किया था और भाजपा चुनाव हार गई थी। तो इस कारण से भाजपा डर भी रही है कि बिहार में गुजरात मॉडल लाए, छत्तीसगढ़ मॉडल लाए या कोई अलग मॉडल लाए, जिससे कि कर्नाटक में भी हमें जीत मिल सकती थी। और इसी चीज के अफरा तफरी में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन ये जरूर है कि भाजपा को यदि बिहार जीतना है, नीतीश कुमार के खिलाफ जो गुस्सा है और नीतीश कुमार की तरफ से जो जो घोषणाएं की जा रही है, बिजली फ्री, पेंशन, ये वो, नौकरियां, ये वो, तो उस चीज के बीच यदि सामंजस्य बैठाना है, अर्थात नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है और जो काम हुआ है, दोनों को यदि आमने सामने रखना होगा, तो इसके लिए भाजपा को आगे आना होगा और मैनेजमेंट देखना होगा। और इसके साथ ही साथ यदि नीतीश कुमार को दोबारा सत्ता पे बैठाना है, कुर्सी पे बैठाना है भाजपा को, तो ऐसे में एक नया फॉर्मूला बनाना होगा जो बिहार को भी समझता हो, बिहार को भी देखता हो, नीतीश कुमार को भी देखे और भाजपा की मजबूरी को भी देखे। अगर नहीं तो फिर प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव भी इधर से तैयार बैठे हैं। तेजस्वी हर बार धक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश किसी तरह से गिर जाए कुर्सी से नीचे। तो प्रशांत किशोर भी चाह रहे हैं कि ऐसा माहौल बने कि तेजस्वी भी गायब, नीतीश भी गायब और सत्ता की जो कुर्सी है वो खाली मिले और उस पर कोई जनसुराजी जा करके बैठ जाए। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।